आप सभी सुबह उठते हैं, नहाने के बाद आप वेल ड्रेसअप होकर आईने के सामने आते हैं, मिरर के सामने आते हैं और आप क्या करेंगे, अपने हेयर स्टाइल्स को सेट करेंगे या अपनी दाढ़ी मूंछों को सेट करेंगे या लॉक्स वगैरह जो भी गर्ल्स करती हैं, लिपस्टिक्स, मेकअप एंड ऑल। तो ये सभी आप करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है उस दौरान आपके ब्रेन में किसके थॉट होते हैं, हम किसके बारे में सोचते हैं? ऑब्वियस है ये तो हम अपने बारे में सोचें कि हाँ यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से अच्छा नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा और हमें कुछ और करना चाहिए या मुझे कुछ और लगाना चाहिए। लेकिन क्यों लगाना चाहिए या मैं क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि हम औरों के बारे में सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। पिछली वीडियोस में हमने कवर की है हमारी पहली बुक MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी। उसके बाद हमने 002 लाइफ स्पैन ऑफ साइकोलॉजी, 003 असेसमेंट एंड थियरीज ऑफ असेसमेंट हमने कवर की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, हमारी नई बुक शुरू करेंगे। अब यहाँ से आपकी जो वीडियोज़ आ रही हैं MPC 004 की वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। MPC 04 कंप्लीट करेंगे। बुक का नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी। फर्स्ट लेसन होगा हमारा कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, साथ ही साथ कुछ अदर डिसिप्लिन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माय नेम इज अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको समझना होगा सोशल साइकोलॉजी क्या है, लेकिन उससे भी पहले आपको ये याद रखना होगा कि साइकोलॉजी क्या थी। हमने हमारी फर्स्ट बुक में ये समझा साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, ह्यूमन माइंड की स्टडी, उनके थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, कैसे उनके एक्शंस कैसे अफेक्ट होते हैं उनकी माइंड से। तो ये हमने साइकोलॉजी की स्टडी में किया। अब सोशल साइकोलॉजी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेंगे आरव का, जो कि हर वीडियो में हम आरव को ही लेते हैं। मान लीजिए आरव के घर आ गई है पुलिस। कैसे? गाड़ी में आई पुलिस सायरन के साथ, उनके घर के बाहर गाड़ी रोकी, गेट नॉक किया और गेट खुलते ही उसके हाथों को पकड़ा, वहाँ पर उसको जो डाला धरती ज़मीन पर और उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी और उसको लेके जाया जा रहा है कहाँ पर? पुलिस स्टेशन पर। पुलिस स्टेशन में अब इस प्रोसेस के दौरान आरव का मेंटल प्रोसेस क्या था, उसके ब्रेन में कौन कौन से थॉट्स आए, किस वजह से, कि उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचेगी या फिर उसकी सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचेगी, कि उनके लड़के ने क्या कर दिया या इनके लड़के को कैसे कौन पकड़ के ले गया। देखिए, तो इस तरह के सवाल, इस तरह जो सोसाइटी कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस को अफेक्ट करती है, ये स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? सोशल साइकोलॉजी में। आरव का हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? आप सभी का, सेल्फ का। आप सभी सुबह उठते हैं, नहाने के बाद आप वेल ड्रेसअप होकर आईने के सामने आते हैं, मिरर के सामने आते हैं और आप क्या करेंगे, अपने हेयर स्टाइल्स को सेट करेंगे या अपनी दाढ़ी मूंछों को सेट करेंगे या लॉक्स वगैरह जो भी गर्ल्स करती हैं, लिपस्टिक्स, मेकअप एंड ऑल। तो ये सभी आप करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है उस दौरान आपके ब्रेन में किसके थॉट होते हैं, हम किसके बारे में सोचते हैं? ऑब्वियस है ये तो हम अपने बारे में सोचें कि हाँ यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से अच्छा नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा और हमें कुछ और करना चाहिए या मुझे कुछ और लगाना चाहिए। लेकिन क्यों लगाना चाहिए या मैं क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि हम औरों के बारे में सोच रहे हैं। मीन्स वहाँ पर जो हमारी सोसाइटी, जहाँ हम स्कूल्स में काम करते हैं तो स्कूल का जो एनवायरनमेंट, ऑफिस में ऑफिस का एनवायरनमेंट, बैंक्स में तो बैंक्स का एम्प्लॉयमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम सभी के बारे में सोचते हैं या फिर हमारी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि जब मैं घर से बाहर निकलूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शायद, है ना। अगर आप नोट करेंगे और गौर करेंगे कि मैं जब तैयार होता हूँ तो मैं किसके लिए इतना तैयार हो रहा हूँ, सोचिए ज़रा और अपने ब्रेन पर थोड़ा सा ध्यान डालिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए और उस झूठ मत बोलिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, कम से कम अपने आप से जो आप सच बोलिए कि हाँ देखिए मेरे बारे में ना उनका थॉट था। या फिर मान लीजिए आप अपने क्रश के साथ, आज आपका जो डेट है, डेट पर जा रहे हैं आप अपने क्रश या अपनी क्रश के साथ, तो आप क्या करेंगे, वेल ड्रेसअप बिल्कुल, अपने हेयर स्टाइल्स को लेकर, अपनी वॉच को लेकर, परफ्यूम को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस रहेंगे कि कहीं पर भी कमी ना रह जाए, उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लगना चाहिए। तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं जो उस टाइम वहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी क्या है? जब हम एक ह्यूमन के बिहेवियर की, थॉट प्रोसेस की, फीलिंग्स की,
एक्शंस की स्टडी करते हैं इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, या चाहे वो किसी की रियल प्रेजेंस में हो या फिर इमेजिनेशन में किसी के बारे में सोच रहा हो, उस दौरान उसके बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये सभी हम स्टडी करेंगे सोशल साइकोलॉजी में। आई होप आप समझ गए होंगे सोशल साइकोलॉजी क्या है, हम कैसे एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, कैसे हम प्रभावित हो जाते हैं एक दूसरे की सोशल सिचुएशन से। ठीक है, ये हमारे एटीट्यूड को भी चेंज कर देती है, बिलीव्स को भी, और हमारे एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सभी हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करने वाले हैं। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा सोशल साइकोलॉजी क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं इसके बाद, तो आप वीडियोस को देखने के लिए अगर आपका मन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइकोलॉजी के अंदर जो की मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं, और हम किन किन कॉन्सेप्ट्स पे आगे वीडियोस बनाने वाले हैं, या आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को आगे जान पाएंगे। सबसे पहला है सोशल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी में एंटर करते ही आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा, या ये जो कोट है काफ़ी फेमस रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा हम सभी सोचते हैं, है ना, और ये भी सभी को पता है कि जब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है ना। तो ऐसा नहीं है, सभी सोचते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि अरे मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ दिस मीन्स मैं तो रॉन्ग ट्रैक पे हूँ, ऐसा नहीं होता। ये सोशल इन्फ्लुएंस, देखिए कैसे सोशल इन्फ्लुएंस में हम क्या करेंगे कि सोसाइटी कैसे हमारी थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, एक्शंस, फीलिंग्स कैसे इन सभी को अफेक्ट करती है, वो सभी हम स्टडी करेंगे सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर। ठीक है, हमारे ओपिनियंस किस तरह चेंज हो जाते हैं जब हम एक सोसाइटी में होते हैं, तो ये सभी हम सोशल इन्फ्लुएंस में स्टडी करेंगे। कुछ एक टर्म्स जो अभी मैं बताना चाहूँगा आपको, कॉन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। अब ये कॉन्फर्मिटी क्या होता है? देखिए कई बार आपने नोट किया होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, मान लीजिए 5 फ्रेंड्स हैं और किसी एक ने एक ऐसा जोक या कोई बात की कि आप उस दौरान उस बात को ना तो सुन सके ना ही आपका ध्यान था, लेकिन आपके 4 फ्रेंड बिल्कुल हा 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 करके हंस रहे हैं और आपने भी हंसना शुरू कर दिया। कारण क्या है कि आप चाहते हैं कि मैं उस सोशल ग्रुप में एडजस्ट हो जाऊं, या मैं उस ग्रुप से अलग ना निकाल दिया जाऊं, ये डर रहता है। या हम उस ग्रुप में एडजस्ट होने के लिए क्या करते हैं, उस अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, जिसको हम कहेंगे कॉन्फॉर्मिटी। सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे ये यूथ के लिए। हम काफ़ी बार करते हैं ऐसा कि हमारी सोसाइटी में ठीक है हंस रहे हैं तो हम भी हंसना शुरू कर देते, इसमें क्या बात है ना। शायद अभी भी आप हंस रहे होंगे क्योंकि आप हो सकता है इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लायंस। जब हम बिहेवियर में चेंज करते हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट से। मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने क्या किया, कंप्लीट वीडियो देखी, जो भी 10-15 मिनट आपने हमको दी, या अपने आप के लिए आपने अब जो क्या किया, वीडियो देखना शुरू कर दिया, आपके बिहेवियर में चेंज हुआ, जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लायंस। या नेक्स्ट आता है ओबीडियंस। समटाइम आपने फील किया होगा कि आपके कॉलेज में, क्लास में या प्रिंसिपल रूम में मान लीजिए आप जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल मैडम या सर से, और आपके प्रिंसिपल बोल रहे हैं प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, आई एम नॉट एबल टू हियर योर साउंड। सो आप क्या करेंगे, तुरंत जाकर क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे फैन का। तो ये क्या है, ओबीडियंस, क्या आपने उनकी आज्ञा का पालन किया, दैट इज़ द ओबीडियंस। तो ये सभी हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा, सोशल परसेप्शन। कैसे हम एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं और हमारी जजमेंट्स को चेंज किया जा रहा है। आपने नोट किया होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग या दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सभी कई बार ये कहते हैं कि ये उस क्लास से बिलोंग करता है, या शायद ये उस कास्ट से बिलोंग करता है, ये नीची जाति का, ये आप ऊंची जाति के हैं तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, या इसकी नीयत ही ऐसी है, ये हर बार ऐसा बिहेव करता है, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसको तो वैसे ही बैठे रहने की आदत है, ये जानबूझकर काम नहीं कर रहा। तो ये सभी आपको सेंटेंस
सुनने को मिले होंगे। और जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो ये आपके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सोसाइटी से जब आप इंफॉर्मेशन जो परसीव करते हैं तो आप स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटीट्यूड। अब एटीट्यूड सोशल साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है? हमारा एटीट्यूड को फॉर्मेट करने में हमारी सोसाइटी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, आपको पता नहीं है। अगर आपको पता लगाना है तो हम एटीट्यूड, सोशल परसेप्शन मीन्स स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, एटीट्यूड, इन सभी पर सेपरेट चैप्टर्स हैं, बेस्ट एग्जांपल्स के साथ हम समझाएंगे आपको। तो ये एटीट्यूड भी हम है जो की कॉन्सेप्ट्स में इसीलिए यहाँ पर डाला गया। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स, ये पूरा ब्लॉक है यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, अब ग्रुप डायनामिक्स कैसे ग्रुप्स चेंज होते रहते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था आरव का और एक रुचि का लेते हैं। ये दो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसका ग्रुप है APP और इसका ग्रुप है CPP। अब ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आरव जब ग्रुप में होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स हैं। ठीक है, इस ग्रुप में काफ़ी पीपल हैं और इस ग्रुप में भी काफ़ी पर्सन्स अवेलेबल हैं इस टाइम। ठीक है, और अब ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं, या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, या एक सिंगल इंडिविजुअल का एक ग्रुप पर, या एक ग्रुप का सिंगल इंडिविजुअल पर कैसे इफेक्ट होता है। एक और क्वेश्चन, अगर आरव ग्रुप से बाहर कहीं रुचि से मिलता है तो उसके बिहेवियर में कौन से चेंजेस होते हैं? क्या अभी भी वो ग्रुप से चिपका हुआ है? मीन्स उसके बिहेवियर में क्या अभी भी उस ग्रुप को लेकर कॉन्शियसनेस है कि हाँ नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे तो सारा ग्रुप है यार, मैं तो एक गैंग से बिलोंग करता हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हालांकि वो अकेला सड़क पर अभी खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस तरह के बिहेवियर सभी हम ग्रुप डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ये भी एक की कॉन्सेप्ट है सोशल साइकोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी का क्या नेचर है। ऑब्वियस है, साइंटिफिक इन नेचर है। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सर्वेज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर हम अपने अनुभव पर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनके बिहाफ पर हमें जो थियरीज बनाते हैं। साइंटिफिक अप्रोच है ये। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, अब आगे हम 2-3 क्या करेंगे, अदर डिसिप्लिन्स की बात करेंगे, उनकी डिफाइन करेंगे कैसे आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो आज मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, काफ़ी जो अदर डिसिप्लिन से ये मैच करती है, काफ़ी रिलेटेड है। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस, थर्ड लेसन, आई थिंक यस, थर्ड लेसन, एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशन। कहाँ पर सोशल साइकोलॉजी का यूज़ होता है? पॉलिटिक्स, है ना। अब देखिए एप्लीकेशन का क्या मतलब है सोशल साइकोलॉजी में। अब आप कहेंगे यार पॉलिटिक्स में सोशल साइकोलॉजी कैसे यूज़ हो गई, या एजुकेशन में सोशल साइकोलॉजी कैसे यूज़ हो गई। अगर आप गौर से देखेंगे सोशल साइकोलॉजी कैसे, किसे कहेंगे आप, कि ये एक सोसाइटी है, ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल पर्सन है। इंडिविजुअल पर्सन की फीलिंग्स में, परसेप्शन, थॉट, बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, सब कुछ में चेंज आ रहा है। किसकी वजह से? सोसाइटी की वजह से। और सोसाइटी किसे कहेंगे हम? जहाँ पर नंबर ऑफ ह्यूमंस हो। यही तो होता है, सोसाइटी हम ही से तो बनी है ना। जब हम एक किसी सोसाइटी से बाहर निकल जाते तो हम इंडिविजुअल कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल जुड़ जाए तो उसको सोसाइटी कहेंगे। सोसाइटी हमसे बनी है, हमसे, और हम सोसाइटी से निकलते हैं, सीधी सी बात है। और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर सोसाइटी है ना। तो इसीलिए सोशल साइकोलॉजी सोसाइटी से बिलोंग करती है। सोशल कंटेक्स्ट में, रियल लाइफ सिचुएशंस में हर जगह ये यूज़ होगी। ठीक है। एथिकल कंसिडरेशंस कैसे, कि इन इशू, जो कुछ इश्यूज आते हैं सोशल साइकोलॉजी की रिसर्च के दौरान, जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें उनसे परमिशन लेनी होगी, या फिर हमें जो क्या करना होगा, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स को जो भी हार्म होता है, जो भी पॉसिबल हार्म है, उनको मिनिमाइज़ करना हो, कम से कम किया जाए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट और हार्म कितना है, उनकी रेशो मैच की जाती है। ठीक है। इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स, इम्पैक्ट, सोशल मीडियाज, न्यू ट्रेंड क्या चला हुआ है, सोशल मीडिया कैसे हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है, ये सभी हम स्टडी करेंगे। तो ये है नेचर हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी।
कौन कौन सी स्कोप्स हैं सोशल साइकोलॉजी में? 3 मेन स्कोप्स का यूज़ करेंगे, वो भी सिंपल डेफिनेशन से, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। जो हमने ऊपर डेफिनेशन की थी ना वही है। जैसे कि अब हमने पहली डेफिनेशन क्या की थी कि इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट होता है किसी के होने या किसी की इमेजिनेशन से, वही यहाँ है। ये सोशल साइकोलॉजी, सॉरी यहाँ पर इट आएगा, ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। It try to understand how thought, feelings and behavior of individual are influenced by the actual, imagined or implied presence of other। किसी दूसरे के होने या ना होने या उसकी इमेजिनेशन में होने के अफेक्ट को स्टडी करती हैं, पहला पॉइंट। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल परसेप्शन एंड बिहेवियर हैव अपॉन द बिहेवियर ऑफ ग्रुप। एक इंडिविजुअल, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक सिंगल पर्सन किसी ग्रुप पर क्या अफेक्ट डालता है उसकी स्टडी करना। या फिर इट ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रुप देमसेल्व एज बिहेवियर एंटिटीज एंड रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस दैट वन ग्रुप हैज़ अपॉन द अनदर ग्रुप। क्या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर किस प्रकार अफेक्ट डालता है, किस तरह उनके बिहेवियर में चेंज हो जाते हैं, फीलिंग्स में चेंज हो जाते हैं। ये 3 मेन स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी आपको एग्ज़ाम में राइट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ है नहीं। अगर मैं सारी थियरीज़ पढ़ने लगा तो हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरा मोटिव बस इतना ही है। तो अब आता है आपके पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी की डेवलपमेंट किस तरह हुई। ये भी देखिए, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी इन कंप्लीट सोशल साइकोलॉजी की हिस्ट्री को समझने के लिए आपको सभी, अगर मैं आपको ओरिजिनल मतलब क्या बताऊं, सच्चाई बताऊं, कि मान लीजिए अभी मैं आपको बता दूं मैकडूगल, क्या होगा, कुर्ट लेविन, या फिर और कौन है, गुस्टाव, या मिलग्रम, स्टैनफोर्ड, जिम्बार्डो, इन सभी के नाम मैं आपको बता दूं, और आप ये कहेंगे अब ये कहाँ से याद होंगे भाई, ये तो होंगे ही नहीं याद। तो अभी मैं अगर आपको सभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ओवरव्यू लेते हैं कैसे सोशल साइकोलॉजी डेवलप हुई प्री 20th सेंचुरी। हम एक और बात मैं बता देता हूँ, जो हम यहाँ पर बात करेंगे ना हर एक साइंटिस्ट की, इनको हम आगे स्टडी ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर कोई रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी स्पेशल वीडियो बना देंगे। सबसे पहले प्री 20th सेंचुरी के दौरान जो इसकी रूट्स है, साइकोलॉजी की रूट्स आपको जैसे कि पता है फिलोसफी से आई हैं, एरिस्टोटल, प्लेटोज एंड ऑल, है ना, तो इन सभी से आई हैं। तो इसी तरह सोशल साइकोलॉजी की रूट्स भी फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से कंसीडर की जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये माना जाता है कि विलियम मैकडोगल और गुस्टव ली बॉन, इन्होंने क्राउड बिहेवियर पर, इसको क्राउड साइकोलॉजी भी बोला जाता था, ठीक है। इनकी स्टडी की क्राउड साइकोलॉजी की, कि कैसे एक भीड़ में लोग किस तरह जो बिहेव करते हैं, ठीक है। मैकडूगल, इतना काफ़ी है अभी आपको समझने के लिए, क्योंकि याद तो आप एक ही वीडियो में, अब आप मान लीजिए विदाउट साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के लिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ ये वीडियोस विदाउट साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड वाले के पास तो काफ़ी बुक्स होती हैं। इग्नू से जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास सोर्स नहीं होता कि मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्ली 20th सेंचुरी, द बर्थ ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जहाँ पर साइकोलॉजी का जन्म हो चुका था। हालांकि यहाँ पर ही हमने समझना शुरू कर दिया था विलियम मैकडूगल्स की थियरीज़ और गुस्टव की में, कि क्राउड साइकोलॉजी सोसाइटी से है, सीधी बात है। तो यहाँ पर मैक्स रिंगलमान रिसर्च ऑन ग्रुप प्रोडक्टिविटी लेड इन ग्राउंड वर्क। ग्रुप प्रोडक्टिविटी मीन्स कैसे कोई ग्रुप जब मिलकर काम करता है तो उसका प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है। कुर्ट लेविन, जो कि मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी कंसीडर किए जाते हैं, कुर्ट लेविन, इन्होंने फोकस किया किसको, अंडरस्टैंड किया बिहेवियर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। हम ये कह सकते हैं सोशल साइकोलॉजी आ गई है, जो कि अभी हम डेफिनेशन अभी भी तो यही कर रहे थे ना, कि कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आता हमारे पास जस्टाल्ट इन्फ्लुएंस। अब जस्टाल्ट का अगर आपको पता हो और ना पता हो तो भी मैं बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, हम जैसे कंप्लीट चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं या सोशल कंटेक्स्ट में हमारा परसेप्शन कैसे है, हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। परसेप्शन इन सोशल कंटेक्स्ट, कुर्ट लेविन ने क्या कहा था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर विद इन सोशल कंटेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर हम परसेप्शन परसीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशंस को सोशल कंटेक्स्ट से।
ठीक है, कैसे हम परसीव करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं सोशल स्टिमुलस को, ये गेस्टाल्ट ने डिफाइन किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिहेवियरिस्टिक इरा, जिसको बोल दिया जाता है इस जो टाइम पीरियड को BF स्किनर्स के द्वारा, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशंस के साथ क्या किया, बिहेवियर में चेंज को शो किया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कोग्निटिव रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी में कोग्निटिव साइकोलॉजी एंटर हो गई थी। हम ये कह सकते हैं 1950s और 60s कोग्निटिव साइकोलॉजी चैलेंज्ड बिहेवियरिज्म। सोशल साइकोलॉजिस्ट जैसे लियोन फिस्टिंगर, इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, कोग्निटिव प्रोसेसेस इन सोशल कंटेक्स्ट में जो कोग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, इनको फिस्टिंगर ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इनकी फेमस थियरी थी कोग्निटिव डिसोनेंस थियरी। इसमें क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को कैसे डिफाइन करता है, या हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड, मतलब डिसोनेंस कहाँ पर होगा, ये हम एटीट्यूड वाले चैप्टर में ज़रूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 1970s एंड 80s। इस दौरान क्या होता है, हमारे पास ग्रुप स्टडीज़ होने लगी, ग्रुप डायनामिक्स, इंटर ग्रुप रिलेशंस पर फोकस किया जाने लगा। इससे पहले सिर्फ क्या किया जाता था, इंडिविजुअल बिहेवियर पर स्टडी किया जाता था, लेकिन 70s और 80s के बाद ग्रुप डायनामिक्स या ग्रुप जो रिलेशंस पर है जो स्टडी होने लगी। जैसा कि हमने पढ़ा सोशल इन्फ्लुएंस में कॉन्फॉर्मिटी, किसी ग्रुप में हम एंटर हो रहे हैं, उसमें प्रेजेडाइज, ओबीडियंस, इन सभी को स्टडी किया जाता है। यहाँ पर जो फेमस रहा है बायस्टैंडर इफेक्ट, किटी जेनोवोस केस, ये था। बायस्टैंडर इफेक्ट भी हम ज़रूर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्टेम्प्रेरी सोशल साइकोलॉजी। अब आ गए हैं हम हाल फिलहाल जो चल रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, जैसा कि मैंने बताया, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी, दूसरे फील्ड से भी हम रिसर्चेस को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री और एक बड़ी सी हिस्ट्री अगर ना समझ में आ जाए तो। ठीक है, और इनको हम कंप्लीट डिफ़ाइन भी करेंगे, कैसे कैसे है जो इन्होंने जो कौन कौन सी स्टडीज़ दी, कौन कौन सी थियरीज़ दी, इन सभी को हम डिफ़ाइन करेंगे। सो डोंट वरी। अब जो लास्ट टॉपिक रहता है इस वीडियो का, इस लेसन का, सोशल साइकोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशो लिंग्विस्टिक्स। हम सोशियोलॉजी से शुरू करते हैं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, सोशल कंटेक्स्ट किस प्रकार अफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल के, ये है सोशल साइकोलॉजी। एक बार फिर मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है, हम सोसाइटी में जो ग्रुप्स, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ में जो गतिशीलताएं हैं, परिवर्तन हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस होता है, उनके नॉर्म्स पर फोकस होता है, सोशल पैटर्न्स पर फोकस होता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी के इश्यूज से रिलेटेड है, सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनकी स्टडी करना। ठीक है, उनके नॉर्म्स को स्टडी करना, उनका पैटर्न को स्टडी करना, ये सभी सोशियोलॉजी में आता है। ठीक है, उसके बाद हम एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, उस पर्टिकुलर क्या करेंगे, उस सोसाइटी के कल्चर को समझेंगे, उनके सोशल नेटवर्किंग को समझेंगे, कैसे मतलब वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनके कल्चर को समझ लेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, उनके रिचुअल्स, सोशल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी तो ये क्या करती हैं, डाइवर्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करती हैं, हम सीधे शब्दों में अगर कहें तो। ठीक है, तो ये था एंथ्रोपोलॉजी, और यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो हमने कवर की कैसे सोशल साइकोलॉजी के की कॉन्सेप्ट्स, स्कोप्स, नेचर, ये सभी हमने यहाँ पर है जो कवर किए। आई होप आपको सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कुछ नए एग्जांपल्स जो आपसे रिलेट कर सके। ठीक है, तो कंटेंट जैसा भी आपको लगे आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि ये फीडबैक आपका हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हाँ, रही बात नोट्स की,
तो नोट्स एक्सेस करने के लिए आपको हमें 9 रुपीज़ पर PDF पे करना होगा। अब की बार से पिछली वीडियोस का भी यही प्रोसीजर है। कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू आप है जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर अपडेट्स आप पा सकते हैं। व्हाट्सएप ईमेल्स के थ्रू नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।